Hello everyone. So I am Dipanshu and I am a fifth semester student of मैथमेटिक्स ऑनर्स। और आज की इस वीडियो में हम एक इम्पोर्टेंट थ्योरम करने वाले हैं रिंग थ्योरी की, जो कि प्राइमल आइडल और मैक्सिमल आइडल पर बेस्ड है। सबसे पहले स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं हम, जो थ्योरम में करनी है। हमें प्रूव करना है कि आर बाई ए इज ए इंटीग्रल डोमेन होगा इफ़ एंड ओनली इफ ए इज ए प्राइम आइडल। जो आर बाई ए जो कि एक फैक्टर रिंग है, उसको हमें इंटीग्रल डोमेन प्रूव करना है इफ़ एंड ओनली इफ ए इज ए प्राइम आइडल। एंड सिमिलरली हमें कन्वर्स पार्ट करना है कि इफ ए इज ए प्राइमरी आइडल देन आर बाई ए इज ए इंटीग्रल डोमेन। थ्योरम करने से पहले कुछ इसकी जो हमारे पास मेन डेफिनेशंस हैं और जो कंसेप्ट है उनको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास ज़ीरो डिवाइज़र। ज़ीरो डिवाइज़र क्या होता है कि कोई भी रिंग है आर, कोई भी कम्यूटेटिव रिंग है आर, उसमें कोई एक एलिमेंट ए बिलोंगिंग टू आर है। ए को हम ज़ीरो डिवाइज़र बोलेंगे जब कि ए बी इज इक्वल टू ज़ीरो हो और बोथ जो ए एंड बी हैं वो नॉन ज़ीरो एलिमेंट हो। मतलब प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन ज़ीरो एलिमेंट अगर हमारे पास ज़ीरो आ जाए तो उसे हम ज़ीरो डिवाइज़र बोलते हैं। नाउ वी हैव इंटीग्रल डोमेन। इंटीग्रल डोमेन क्या होता है? ये कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी होती है जो कि फ्री होती है फ्रॉम ज़ीरो डिवाइजर्स। लाइक इफ़ ए एंड बी हमारे पास ज़ीरो है तो इधर ए ज़ीरो होगा और बी ज़ीरो होगा। ये ज़ीरो डिवाइजर्स इसमें एग्जिस्ट नहीं करेंगे। अगर कोई भी रिंग है, कम्यूटेटिव रिंग है यूनिटी के साथ, और उसमें ज़ीरो डिवाइजर्स नहीं है, तो उसको हम इंटीग्रल डोमेन बोलते हैं। एंड देन वी हैव, सबसे पहले आइडल देख लेते हैं। एनी जो कोई भी सबसेट है रिंग आर का, उसको हम आइडल बोलते हैं जब वो दो कंडीशन सेटिस्फाई करता है। इफ़ ए एंड बी बिलोंगिंग टू ए है तो ए माइनस बी बिलोंगिंग टू ए होना चाहिए। एंड इफ़ ए बिलोंगिंग टू ए है एंड आर बिलोंगिंग टू आर है, यहाँ मिस्टेक है थोड़ी, यहाँ आ रहेगा। ए आर बिलोंगिंग टू ए होगा और आर ए बिलोंगिंग टू ए होना चाहिए हमारे पास। उसके बाद कोसेट की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, लाइक ए बिलोंगिंग टू ए एच होता है, और ए एच अगर हमारे पास एच के इक्वल है तो ये जब भी होगा इफ़ ए बिलोंगिंग टू एच होगा, या ए बिलोंगिंग टू एच होगा तो हमारे पास ए एच इज इक्वल टू एच के इक्वल होगा। देन वी हैव इफ़ ए एच इज इक्वल टू बी एच देन ए माइनस बी हमारा एच का एलिमेंट होगा। और अगर हम इसको मल्टीप्लिकेटिव नोटेशन में देखेंगे, इफ़ लाइक इन एडिटिव नोटेशन ए प्लस एच इज इक्वल टू बी प्लस एच देन ए माइनस बी बिलोंगिंग टू एच होगा। और इफ़ ए एच इज इक्वल टू बी एच है देन ए बी देन ए बी इनवर्स हमारा एच में बिलोंग करेगा, ये वाला। उसके बाद हमारे पास फैक्टरिंग जो कि आर बाई ए फॉर्म की होती है, और फैक्टरिंग में जो हमारे पास एलिमेंट होते हैं वो आर प्लस ए फॉर्म के होते हैं, जिसमें आर हमारा एलिमेंट होता है आर का, और ए जो एलिमेंट होता है वो हमारा आइडल से आता है। यहाँ पर ये बस डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, लाइक इफ ए बी एच है तो उसको हम ए और बी एच के फॉर्म में लिख सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव होल्ड करती है हमारी कोसेट्स में। देन वी हैव प्राइम आइडल और मैक्सिमल आइडल। प्राइम आइडल क्या होता है? कोई भी कम्यूटेटिव रिंग है, जो हमारी आर बी ए कम्यूटेटिव रिंग है, उसका कोई भी प्रॉपर आइडल है जो आर का, उसको हम प्राइम आइडल जब बोलेंगे इफ़ ए बी बिलोंगिंग टू ए इम्प्लाइज दैट ए बिलोंगिंग टू ए और बी बिलोंगिंग टू ए। मतलब अगर ए बी हमारा ए में बिलोंग करता है तो ये ए बी ए में बिलोंग करेगा और बी भी ए में बिलोंग करेगा। देन वी हैव मैक्सिमल आइडल, एंड लाइक इफ़ आर इज ए कम्यूटेटिव रिंग एंड कोई भी आइडल एम है उसको हम मैक्सिमल आइडल जब बोलेंगे इफ़ एम इज़ ए सबसेट ऑफ ए एंड ए इज़ ए सबसेट ऑफ आर, देन हम शो करेंगे कि एम इज़ इक्वल टू ए और या फिर ए इज़ इक्वल टू आर। अगर हम कोई भी एक ऐसे शो कर देते हैं तो जो हमारा आइडल होगा वो मैक्सिमल आइडल बन जाएगा। तो अपनी थ्योरम की तरफ चलते हैं। हमने मेन जो कंसेप्ट जो हमारे थ्योरम्स में इस थ्योरम में यूज़ होंगे वो हमने देख लिए हैं। स्टेटमेंट हमने देख ली थी, फार बी आर बाई ए इज इंटीग्रल डोमेन है, तो इंटीग्रल डोमेन इफ एंड ओनली इफ ए इज ए प्राइमल आइडल। तो कोई भी आर बी ए कम्यूटेटिव रिंग ले लेंगे विद यूनिटी, मतलब आर तो कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी होता ही है, एंड लेट ए बी एन आइडल ऑफ आर, देन हम शो करेंगे ए हमारा कोई भी आइडल है आर का। और अब हम फर्स्ट कंडीशन में लेट करके चलेंगे कि आर बाई ए हमारा इंटीग्रल डोमेन है, एंड हम शो करेंगे ए इज ए प्राइम आइडल है। देन आर बाई इज ए इंटीग्रल डोमेन इफ एंड ओनली इफ ए इज ए प्राइम आइडल। हम लेट करते हैं आर बाई इज ए इंटीग्रल डोमेन है और हमें शो करना है ए हमारा एक प्राइम आइडल है।
प्राइम आइडल की हमने डेफिनेशन देखी थी कि किसी भी अगर हमें आइडल को प्राइम आइडल शो करना है तो इफ़ ए बी बिलोंगिंग टू ए, तो हमें ए बी बिलोंगिंग टू ए, देन वी नीड टू शो दैट ए बिलोंगिंग टू ए और बी बिलोंगिंग टू ए। नाउ सिंस ए बी हमारा ए में बिलोंग करता है जो कि हमने लेट करा है, सो हमारे पास कोसेट की प्रॉपर्टी होती है इफ़ ए बिलोंगिंग टू एच देन ए प्लस एच इज इक्वल टू एच के इक्वल होता है। तो यहाँ से हमारे पास ए बी प्लस ए इज इक्वल टू ए आ जाएगा, और कोसेट की प्रॉपर्टी से जब हम इसको ओपन करके लिखेंगे तो ए प्लस ए एंड बी प्लस ए हमारा ए के इक्वल आ जाएगा। नाउ ए प्लस ए एंड बी प्लस ए इज इक्वल टू जीरो प्लस ए लिख सकते हैं, क्योंकि जीरो प्लस ए इज इक्वल टू ए के इक्वल होगा। नाउ जैसा कि हमने लेट किया था कि आर बाई एक इंट्रीगल डोमेन है, और इंट्रीगल डोमेन होते हैं जो वो फ्री फ्रॉम जीरो डिवाइजर होते हैं, लाइक इफ ए बी इज इक्वल टू जीरो देन ईदर ए इज इक्वल टू जीरो और बी इज इक्वल टू जीरो, like product of the two elements. So R by integral domain है, तो product of two elements, any two elements of R by is if zero, तो then at least one of the element हमारा जीरो होगा। तो यहाँ पर हमारे पास इनका प्रोडक्ट जो कि R by A के एलिमेंट है A प्लस ए एंड B प्लस ए, वो जीरो प्लस ए, और जीरो प्लस ए हमारा जीरो एलिमेंट होता है R by A का। सो हमारे पास अगर ये ज़ीरो के इक्वल आ रहा है तो इधर ए प्लस ए हमारा ज़ीरो प्लस ए होगा और बी प्लस ए हमारा ज़ीरो प्लस ए होगा। सो ए प्लस ए हमारा ए के इक्वल आ जाएगा और बी प्लस ए हमारा ए के इक्वल आ जाएगा। अब हम यहाँ पर फिर से कोसेट की प्रॉपर्टीज लगाएंगे, तो इफ़ ए बिलोंगिंग टू ए होता है तो ए प्लस ए इज इक्वल टू ए आ जाता है, तो वहीं से ए बिलोंगिंग टू ए आएगा एंड बी बिलोंगिंग टू ए आएगा। सो हमने प्रूव कर दिया कि हम लेट करके चले थे इफ़ ए बी बिलोंगिंग टू ए, देन हमने शो कर दिया कि ए बिलोंगिंग टू ए एंड बी बिलोंगिंग टू ए। सो यहाँ हमारा प्रूव हो गया कि ए एक हमारा प्राइम आइडल है। अब हम इसका कन्वर्स पार्ट देखेंगे। कन्वर्स पार्ट में हमें अब की बार प्राइम आइडल ए को हम लेंगे और आर बाई ए को हम इंटीग्रल डोमेन शो करने की कोशिश करेंगे, और हम बताएंगे कि आर बाई ए जो है वो फ्री है, फ्री फ्रॉम ज़ीरो डिवाइजर है। मतलब अगर किसी भी दो एलिमेंट्स का अगर हम प्रोडक्ट लेते हैं आर बाई ए का, सो इधर फर्स्ट एलिमेंट इज इक्वल टू ज़ीरो और इधर सेकंड एलिमेंट इज इक्वल टू ज़ीरो शो करना है। हम लेट करते हैं ई से हमारे पास प्राइम आइडल है आर का, और हमें शो करना है आर बाई जो हमारी फैक्टरिंग है वो एक इंटीग्रल डोमेन है। सो सिंस हमें पता है कि आर बाई एक कम्यूटेटिव रिंग है, और आर बाई इज ऑल्सो कम्यूटेटिव। इसको शो करने के लिए हमने यहाँ पूरा दिखाया है कि जो ए प्लस ए और बी प्लस ए जो कि एलिमेंट्स हमारे पास आर बाई के, हमने दो एलिमेंट लिए हैं, लाइक दिस इज एलिमेंट वन एंड दिस इज एलिमेंट टू ऑफ आर बाई ए। सो हम कोसेट्स की जो प्रॉपर्टी यहाँ यूज़ करेंगे तो वी गेट ए बी प्लस ए, और जो हमारा आर है वो कम्यूटेटिव है तो ए बी इज इक्वल टू हमारे पास बी ए हो जाएगा। सो ए बी प्लस ए इज इक्वल टू बी ए प्लस ए आ जाएगा, दिस वन फ्रॉम हेयर वी गेट। और जब हम इसको दोबारा से रीओपन करेंगे कोसेट की प्रॉपर्टीज़ यूज़ करके, दिस वन, सो बी ए प्लस ए इज इक्वल टू बी प्लस ए एंड ए प्लस ए आ जाएगा। तो यहाँ से हमने शो कर दिया कि कोई भी दो एलिमेंट हमने आर बाई ए के लिए और उनका जब हमने प्रोडक्ट लिया तो वो कम्यूटेटिव हमने यहाँ शो कर दिया। सो आर बाई ए हमारे पास कम्यूटेटिव आ जाएगा। देन हम शो करेंगे कि आर बाई ए के पास यूनिटी भी है। सो आर बाई के पास जो यूनिटी एलिमेंट होगा वो वन प्लस ए फॉर्म की होगा, और जब हम वन प्लस ए को किसी भी कोई भी एलिमेंट लेंगे आर बाई ए का ऑफ द फॉर्म ए प्लस ए के साथ जब हम इसका प्रोडक्ट लेंगे तो वो हमें देगा। यहाँ हम कोसेट की प्रॉपर्टी जब लगाएंगे वन प्लस ए जो कि हमारे पास यूनिटी एलिमेंट है, यूनिटी है आर बाई ए का, और ए प्लस ए कोई भी हमारे पास एलिमेंट है आर बाई ए का। सो वन डॉट ए प्लस ए, और जो ये वन है जो हमारा आर है, और आर में हमारे पास कम्यूटेटिव, आर हमारी कम्यूटेटिव है, सो वन डॉट ए प्लस ए हो जाएगा। और फिर इसको हम कोसेट की प्रॉपर्टीज लगा के दोबारा रीओपन करेंगे, सो वी गेट ए प्लस ए एंड वन प्लस ए। तो यहाँ से हमारे पास आर बाई ए के पास यूनिटी शो हो जाती है और वन प्लस ए हमारे पास आर बाई ए में यूनिटी आ जाती है।
नाउ अब हम शो करेंगे कि आर बाई ए इज़ इंटीग्रल डोमेन, और उसके लिए हमें शो करना होगा कि जो आर बाई है इज़ फ्री फ्रॉम ज़ीरो डिवाइज़र है। सो हम कोई भी दो एलिमेंट लेट करेंगे आर बाई ए के ऑफ द फॉर्म ए प्लस ए एंड बी प्लस ए, कोई भी दो एलिमेंट लेते हैं हम आर बाई ए के, और उनका जब हम प्रोडक्ट लेते हैं ए प्लस ए एंड बी प्लस ए इज़ इक्वल टू ज़ीरो प्लस ए, देन हम शो करेंगे कि फिर अगर हमारे पास ये ज़ीरो एलिमेंट के इक्वल आता है तो इधर ए प्लस ए इज़ इक्वल टू ज़ीरो होगा और बी प्लस ए हमारे पास ज़ीरो एलिमेंट के इक्वल होगा। सो फ्रॉम हेयर जब हम यहाँ कोसेट की प्रॉपर्टीज लगाएंगे, इफ़ ए प्लस बी एंड बी प्लस ए प्लस ए एंड बी प्लस ए, सो वी गेट ए बी प्लस ए एंड ज़ीरो प्लस ए, देन वी हैव ए बी प्लस ए इज़ इक्वल टू ए। देन फिर अगेन यहाँ हम कोसेट की प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे, इफ़ ए बिलोंगिंग टू एच देन ए प्लस एच इज़ इक्वल टू एच, सो हमारे पास ए बी इज़ इक्वल टू ए आ जाएगा इन्वर्स टाइप यूज़ करके। एंड जैसा कि हमने लेट किया था कि ए हमारे पास प्राइम आइडल है, सो प्राइम आइडल की डेफिनेशन होती है कि इफ़ ए बी बिलोंगिंग टू ए देन ए बिलोंगिंग टू ए एंड बी बिलोंगिंग टू ए। अब हमारे पास ए बिलोंगिंग टू ए है, हम फिर यहाँ कोसेट की प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे, इफ़ ए बिलोंगिंग टू ए देन ए प्लस ए इज़ इक्वल टू ए एंड बी बिलोंगिंग टू ए बी प्लस ए इज़ इक्वल टू ए। एंड जब हम इसको मॉडिफाई करके लिखेंगे ए प्लस ए इज़ इक्वल टू ज़ीरो प्लस ए, बिकॉज ज़ीरो प्लस ए हमारा ए के इक्वल होता है, एंड बी प्लस ए इज़ इक्वल टू ज़ीरो प्लस ए, क्योंकि ज़ीरो प्लस ए के इक्वल होता है। तो यहाँ से हमारे पास आ गया कि अगर हमारे पास कोई भी दो एलिमेंट लेते हैं हम आर बाई ए प्लस ए और बी प्लस ए, और वो ज़ीरो एलिमेंट के इक्वल हैं, तो इधर ए प्लस ए हमारा ज़ीरो एलिमेंट के इक्वल आएगा और और बी प्लस ए हमारा ज़ीरो एलिमेंट के इक्वल आएगा। तो यहाँ से शो होता है कि हमारा आर बाई ए है वो फ्री फ्रॉम है ज़ीरो डिवाइज़र, सो आर बाई ए हमारे पास ज़ीरो, वो आर बाई ए इज़ ए इंटीग्रल डोमेन आ जाएगा, और ज़ीरो प्लस ए तो हमारा ज़ीरो एलिमेंट था ये आर बाई का। थैंक यू वेरी मच, होप करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, पढ़ते रहिए, थैंक यू, बाय। So hello everyone, I am Dipanshu and I am a fifth sem student of mathematics honors, एंड आज के इस वीडियो में हम रिंग थ्योरी के एक इम्पोर्टेंट थ्योरम करने वाले हैं जो कि है थ्योरम 14.4। ये एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है एंड हो सकता है आपको एग्ज़ाम में भी देखने को मिले। तो सबसे पहले स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं इस थ्योरम की। सो ये कहना चाहता है कि आर बाई ए इज़ ए फील्ड इफ़ एंड ओनली इफ़ ए इज़ ए मैक्सिमम। हमें फैक्टर रिंग आर बाई ए को एक फील्ड दिखाना है, और ये फील्ड तभी होगा जब ए हमारा मैक्सिमल होगा। तो इस थ्योरम पे बढ़ने से पहले हम कुछ कंसेप्ट एक बार रिवाइज कर लेते हैं, जो भी इम्पोर्टेंट थ्योरम्स हमारी या डेफिनेशंस यूज़ होंगी इस थ्योरम में। सबसे पहली है आइडल। तो आइडल एक सबसेट होता है रिंग आर का, एंड आइडल की कुछ दो कंडीशंस होती हैं, लाइक ए एंड बी अगर ए में है हमारा तो ए माइनस बी भी हमारा ए में होना चाहिए, और अगर ए बिलोंगिंग टू ए है एंड आर बिलोंगिंग टू ए है तो ए आर हमारा ए में होना चाहिए और आर ए हमारा ए में होना चाहिए। अब कुछ डेफिनेशन देख लेते हैं प्राइम आइडल और मैक्सिमल आइडल की। लेट आर बी ए कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी। सो जो प्रॉपर आइडल होगा हमारा कोई भी आर का, उसको हम प्राइम आइडल तब बोलेंगे जब ए बी बिलोंगिंग टू ए हो और उसमें से ए बिलोंगिंग टू ए हो एंड बी बिलोंगिंग टू ए हो। ये मतलब अगर हमारा ए बी प्रोडक्ट ए में है तो हमारा ए एंड बी दोनों ए में अलग से होने चाहिए। देन वी हैव मैक्सिमम आइडल। सो मैक्सिमम आइडल, कोई भी आइडल मैक्सिमम आइडल तब बनेगा जब इफ़ एम इज़ ए सबसेट ऑफ ए एंड ए इज़ ए सबसेट ऑफ आर, तो हमें प्रूव करना होगा या तो एम ए के इक्वल हो या ए आर के इक्वल हो। अब यहाँ पर कुछ हमारी कोसेट की प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि थ्योरम्स में इस हमारी 14.4 थ्योरम में यूज़ होने वाली हैं। लाइक ए बिलोंगिंग टू हमारा ए एच होता है, कोसेट प्रॉपर्टी है ये, एंड ए एच इज़ इक्वल टू एच होता है इफ़ एंड ओनली इफ़ ए बिलोंगिंग टू एच, एंड इफ़ ए एच इज़ इक्वल टू हमारा बी एच होता है तो प्रॉपर्टी होती है ए माइनस बी बिलोंगिंग टू एच होता है। और इसी को अगर हम मल्टीप्लिकेटिव नोटेशन में देखें तो ए बी इनवर्स हमारा एच में होना चाहिए इफ़ ए एच इज इक्वल टू बी एच। देन वी हैव डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। इफ़ ए बी एच इज इक्वल टू ए और बी एच, हम ब्रैकेट से यहाँ शिफ्ट कर सकते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव ला से। सेम ये हमारे एडिशन में भी होगा, ए प्लस बी प्लस एच है तो हम ए प्लस और ब्रैकेट बी प्लस एच उसको कर सकते हैं। फैक्टरिंग भी देख लेते हैं। हमारा फैक्टरिंग आर बाई ए फॉर्म का होता है जिसमें जो हमारा ए होता है वो आइडल होता है
और इसके जो एलिमेंट्स आते हैं वो आर प्लस ए फॉर्म के आते हैं, जिसमें आर हमारा आर से होता है, स्मॉल आर हमारा आर से होता है और ए हमारा ए में होता है। तो अब थ्योरम की तरफ बढ़ लेते हैं थोड़ा। एज स्टेटमेंट हमने कर ही ली थी कि हमें आर बाई ए फील्ड शो करना है इफ़ एंड ओनली इफ ए इज़ ए मैक्सिमल। सो हम पहले इसका फर्स्ट पार्ट लेके चलते हैं, जिसमें हम आर बाई ए एक फील्ड लेंगे और ए को हम मैक्सिमल प्रूव करेंगे। नाउ एज वी क्लियरली नो दैट ए इज़ नॉट इज इक्वल टू आर होगा, और हम कोई बी एक आइडल लेंगे आर का सच दैट ए इज़ ए सबसेट ऑफ बी एंड बी इज़ ए सबसेट ऑफ आर, और हम ए को मैक्सिमल प्रूव करने की कोशिश करेंगे। जैसे कि हमने यहाँ डेफिनेशन में देखा था, किसी को भी अगर हमें आइडल को मैक्सिमल आइडल प्रूव करना है तो हमें या तो एम इज़ इक्वल टू ए दिखाना होगा या ए इज़ इक्वल टू आर दिखाना होगा। तो इसमें भी हम या तो ए को बी के इक्वल दिखाएंगे या बी को आर के इक्वल प्रूव करने की कोशिश करेंगे। सो इसका फर्स्ट पार्ट लेके चलते हैं हम, या अगर हमारे पास ए बी के इक्वल हो जाए, क्योंकि हमने बी ए का आइडल अपनी तरफ से लेट किया है। सो अगर ए एंड बी हमारे इक्वल होंगे तो हमें हमारा प्रूफ यही हो जाएगा, क्योंकि एक कंडीशन हमारी यहाँ प्रूव हो जाएगी, ए इज़ इक्वल टू बी। सेकेंड कंडीशन है कि हमारे ए और बी इक्वल ना हो, तो उसके लिए हमें शो करना होगा कि बी इज़ इक्वल टू आर हो हमारे पास। नाउ इस पार्ट के लिए, क्योंकि हमें इक्वलिटी दिखानी है दो सेट्स की, तो हम एक बार बी को सबसेट ऑफ आर दिखाएंगे एंड एक बार आर को सबसेट ऑफ बी दिखाएंगे। और जैसा कि हमने यहाँ इक्वेशन 1 में लेट किया था कि ए इज़ ए सबसेट ऑफ बी है एंड बी इज़ ए सबसेट ऑफ आर है, तो हमारी जो फर्स्ट कंडीशन है इसकी ये यहीं से आ जाएगी। तो हमें नाउ वी हैव ओनली लेफ्ट विद शोइंग कि हमें आर सबसेट दिखाना है बी का। सो आर को बी का सबसेट दिखाने के लिए सबसे पहले हम इसमें यूनिटी दोनों सेट्स में दिखाएंगे कि वन बिलोंगिंग टू आर है एंड वन बिलोंगिंग टू बी है। देन हम कोई एक आर्बिट्रेरी एलिमेंट लेंगे आर में और उसको फिर बी में शो करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले एक एज वी नो कि आर एक कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी है, और उसमें वन कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी है, तो वन बिलोंगिंग टू आर तो होगा ही। और अब हमें शो करना है कि वन बी में भी बिलोंग करता है। एंड जैसा कि हमने कंडीशन ली है कि ए इज़ इक्वल टू बी नहीं है, सो ए या तो ए और ए सबसेट है बी का, तो मतलब कोई ना कोई एक एलिमेंट ऐसा होगा जो बी में होगा लेकिन वो ए में बिलोंग नहीं करेगा। सो हम उस एलिमेंट को बी लेट कर लेते हैं, लाइक बी ए में बिलोंग नहीं करता है, मतलब बी का एलिमेंट है लेकिन वो ए में बिलोंग नहीं करता है। सो बी प्लस ए इज़ नॉट इक्वल टू ए होगा, ये हमारी कोसेट की प्रॉपर्टी है, लाइक ए बिलोंगिंग टू एच होता है तो ए एच इज इक्वल टू एच होता है। यहाँ पर बी डज नॉट बिलोंग टू ए है तो बी प्लस ए के इक्वल नहीं होगा, ये उल्टा ले रखा है थोड़ा इसमें। ऑल्सो बी प्लस ए हमारे पास एक ज़ीरो प्लस ए नहीं होगा, क्योंकि इसको ही हम यहाँ मॉडिफाई करके लिख रहे हैं, बी प्लस ए इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो प्लस ए। सो दिस शोज दैट बी प्लस ए हमारा एक नॉन ज़ीरो एलिमेंट है फैक्टरिंग आर बाई ए का। एंड वी ऑल्सो नो दैट हमें फील्ड की जो डेफिनेशन होती है उसमें हमें दिखाना होता है कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हर एक नॉन ज़ीरो एलिमेंट का उसमें होना चाहिए। सो बी प्लस ए एक नॉन ज़ीरो एलिमेंट है आर बाई ए का, और in a field we know that every non-zero element मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होल्ड करता है। सो बी प्लस ए का भी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हमारे पास होगा, तो उसको हम लेट कर लेते हैं सी बाई ए। सो लेट सी बाई ए बी ए मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ बी बाई ए, और ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है तो हम इसका अगर ए बाई बी की हम प्रोडक्ट लेंगे सी प्लस ए के साथ तो वो यूनिटी के इक्वल आएगी, वन प्लस ए के इक्वल। अब हमारे पास कोसेट की प्रॉपर्टी होती है इफ़ ए प्लस एच इंटू बी प्लस एच हम लेते हैं तो ए बी प्लस एच के इक्वल आता है, तो यहाँ से बी सी प्लस ए आ जाएगा एंड यहाँ वन प्लस ए आ जाएगा। नाउ इसको हम शिफ्ट करेंगे। नाउ हमारे पास एक और प्रॉपर्टी होती है कोसेट की कि ए प्लस एच इज इक्वल टू बी प्लस एच होगा, तो ए माइनस बी एच में बिलोंग करेगा, और मल्टीप्लिकेटिव नोटेशन में हमारे पास होती है इफ़ ए एच इज इक्वल टू बी एच ए बी इनवर्स बिलोंगिंग टू एच। तो इस प्रॉपर्टी से यहाँ वन माइनस बी सी हमारा ए में आ जाएगा। नाउ ऑल्सो जैसा कि हमने लेट किया था शुरू में, ए इज ए सबसेट हमारा बी का है, तो वन माइनस बी सी हमारा बी में भी आ जाएगा। नाउ बी हमारा बी में है और सी हमारा आर में है, एंड बी हमारे पास आइडल है, तो आइडल की प्रॉपर्टी होती है इफ़ ए बिलोंगिंग टू आर एंड आर इफ़ आर बिलोंगिंग टू आर एंड ए बिलोंगिंग टू ए देन ए आर बिलोंगिंग टू ए। तो आइडल की सेकंड कंडीशन से हमारे पास बी सी बिलोंगिंग टू बी आ जाएगा, क्योंकि हमारे पास बी आइडल का एलिमेंट है और सी हमारा आर का एलिमेंट है, तो बी सी बिलोंगिंग टू बी।
नाउ वन माइनस का बी सी बिलोंगिंग टू बी यहाँ से आ गया हमारे ऊपर, यहाँ हमने प्रूफ किया था, एंड बी सी बिलोंगिंग टू बी है। तो वी नो दैट आइडल जो होता है वो एक सब रिंग होता है, और सब रिंग इटसेल्फ ए रिंग होता है, सो ये क्लोजनेस की प्रॉपर्टी होल्ड करेगा। तो जब हम इसको इन एडिटिव नोटेशन लेंगे तो वन माइनस बी सी प्लस बी सी हमारा बी में होल्ड करेगा, तो जिससे हमारे पास आ जाएगा कि वन हमारा बी में है। नो अब हमने जो है वन आर में लेके चले थे हम, यहाँ पे वन हमने आर में लिया था और इसको हमने शो कर दिया है कि वन हमारा बी में होगा। तो अब हम एक आर्बिट्रेरी एलिमेंट से शो करेंगे कि आर इज ए सबसेट ऑफ बी होगा। सो लेट कर लेते हैं, आर हमारे पास स्मॉल आर हमारे पास आर में है, एंड ये आर्बिट्रेरी एलिमेंट है आर का, और आर बिलोंगिंग टू आर है और वन बिलोंगिंग टू बी है, एंड बी हमारे पास आइडल है। देन अगेन सेकंड कंडीशन जो हमारे आइडल की होती है, इफ़ आर बिलोंगिंग टू आर एंड ए बिलोंगिंग टू ए, देन ए आर और आर ए बिलोंगिंग टू ए होता है। तो वहीं से हमारे पास आर हमारा आर में है और वन हमारा बी में है, और बी एक आइडल है। तो आर इंटू वन और वन इंटू आर हमारा बी में आ जाएगा, सो आर हमारा बी में आ गया। यहाँ से हम आर एक आर्बिट्रेरी एलिमेंट लिया था हमने आर में, और हमने शो कर दिया कि आर बिलोंगिंग टू बी है, तो आर सबसेट आ गया बी का। ना हमने दोनों कंडीशन शो कर दी हैं कि आर हमारा सबसेट है बी का एंड बी एक सबसेट है हमारा आर का, हेंस वी हैव शोड दैट ए इज ए मैक्सिमल। तो इन दोनों कंडीशन से हमारे पास बी इज इक्वल टू आर आ गया, और ये इस कंडीशन से हमारे पास शो हो गया कि ए हमारा मैक्सिमल है। नाउ अब इसका कन्वर्स पार्ट करेंगे हम, जिसमें हम अब की बार ए को मैक्सिमल लेंगे एंड आर बाई ए को फील्ड प्रूव करने की कोशिश करेंगे। ये रहा हमारा कन्वर्स पार्ट। सो लेट करेंगे हम ए बी ए मैक्सिमल है, एंड हम शो करने की कोशिश करेंगे आर बाई ए हमारा एक फील्ड है। सो वी नो दैट आर इज ए कम्यूटेटिव विद रिंग विद यूनिटी होता है, और आर बाई ए इज ऑल्सो ए कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी। इसको शो करने के लिए हमने यहाँ दिखाया है, इसका प्रूफ यहाँ पे पूरा। सो शो करेंगे पहले हम कि आर बाई ए बी एक कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी है। जैसा कि आर एक कम्यूटेटिव रिंग है, तो ए बिलोंगिंग टू बी, ए एंड बी बिलोंगिंग टू आर लेंगे हम। तो इसके जब हम इनको कोसेट की फॉर्म में लेंगे, ए प्लस का ए एंड बी प्लस का ए, देन इसे आएगा हमारे पास ए बी प्लस का ए, एंड सिंस कम्यूटेटिव होल्ड करती है हमारे पास आर में, देन बी ए प्लस का ए हो जाएगा। एंड इसको हम फिर से अगर कोसेट की प्रॉपर्टीज़ लगा के इसको फिर अगर हम मॉडिफाई करने की कोशिश करेंगे, तो बी प्लस ए एंड ए प्लस आ जाएगा। तो इससे हमारा शो हो जाएगा कि आर बाई इज ऑल्सो कम्यूटेटिव रिंग है, क्योंकि ए प्लस का ए एंड बी प्लस का ए हमारे आर बाई ए के एलिमेंट है, वेयर ए बिलोंगिंग टू आर है एंड ए बिलोंगिंग टू ए है। नाउ हमने कम्यूटेटिव यहाँ शो कर दी है। इसके बाद हम आर बाई ए के पास यूनिटी है ये दिखाएंगे। सिंस वन हमारा ए में बिलोंग करता है एंड वन प्लस ए हमारा एलिमेंट है आर बाई ए का, और ये वन प्लस ए है, यही हमारी यूनिटी होगी आर बाई ए की। बिकॉज एनी एलिमेंट ऑफ ए प्लस ए बिलोंगिंग टू आर बाई ए, वेयर आर ए बिलोंगिंग टू आर, सो वी हैव वन प्लस ए एंड ए प्लस ए इज इक्वल टू वन ए प्लस का ए एंड ए इंटू वन प्लस का ए। और इसको जब हम कोसेट की प्रॉपर्टी से दोबारा खोल के लिखेंगे, तो ए प्लस का ए एंड वन प्लस का ए। तो यहाँ से हमारे पास वन प्लस ए हमारे पास यूनिटी आ गया है, जो कि आर बाई ए में है। सो यहाँ से हमने शो किया कि ये आर बाई ए कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी है। आर बाई इज ए कम्यूटेटिव एंड आर बाई ए ऑल्सो हैज़ यूनिटी दैट इज़ ऑफ द फॉर्म वन प्लस ए, और वन प्लस ए का हमने यहाँ दिखा दिया, ये ए इंटू ई और ई इंटू ए की फॉर्म में हमने यहाँ शो कर दिया। नाउ हम अपने मेन प्रूफ की तरफ बढ़ते हैं, जो कि हमें शो करना था कि आर बाई ए एक फील्ड है और ए हमने मैक्सिमल लेके चले थे। अब हमें आर बाई ए को फील्ड दिखाना है, तो फील्ड दिखाने के लिए हमारे पास प्रॉपर्टी होती है कि एवरी नॉन जीरो एलिमेंट ऑफ दैट सेट हैव मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। सो आर बाई ए का हर नॉन जीरो एलिमेंट के पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हमें शो करना होगा। लेट बी प्लस ए इज नॉट इक्वल टू जीरो प्लस ए, हम कोई एलिमेंट लेट कर लेते हैं आर बाई ए का, जिसमें बी बिलोंगिंग टू आर है एंड ए बिलोंगिंग टू हमारे पास आइडल ए हो जाएगा। ये कोई हमने नॉन जीरो एलिमेंट लिया आर बाई ए का, और हम शो करेंगे कि बी प्लस ए के पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा।
और ये हमारे पास कोई भी आर्बिट्रेरी एलिमेंट लेंगे तो हर एलिमेंट जो होगा आर बाई ए का नॉन जीरो होगा, जो उसके पास मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स शो कर देंगे। सो हम कंसिडर करेंगे बी इज इक्वल टू बी आर प्लस ए, वेयर आर बिलोंगिंग टू आर एंड ए बिलोंगिंग टू हमारा आइडल हो जाएगा ए। नाउ हम शो करेंगे कि बी, सबसे पहले हम शो करेंगे कि बी एक आइडल है आर का और सच दैट ए इज ए सबसेट ऑफ बी। तो किसी भी अगर हमें सेट को आइडल प्रूव करना होता है तो उसकी दो कंडीशन होती है। एक तो हमें ए माइनस ए बिलोंगिंग टू बी एंड बी बिलोंगिंग टू बी को ए माइनस बी बिलोंगिंग टू बी दिखाना होता है, या फिर इफ़ इसके पास हमारे पास दो कंडीशन होती है आइडल टेस्ट की, जिसमें फर्स्ट कंडीशन होती है कि हमें दिखाना होता है इफ़ ए बिलोंगिंग टू आइडल ए एंड बी बिलोंगिंग टू आइडल ए देन ए माइनस बी बिलोंगिंग टू ए, एंड इफ़ ए आर बिलोंगिंग टू आर और ए बिलोंगिंग टू ए देन आर ए और ए आर बिलोंगिंग टू ए। तो हम इसमें भी जो हमारे पास बी है उसको आइडल प्रूव करने प्रूव करेंगे आर का। सो हम कोई भी एलिमेंट लेके चलेंगे, सबसे पहले इसको नॉन एम्प्टी शो करेंगे। सो बी डॉट वन प्लस का ज़ीरो एक एलिमेंट होगा हमारे पास बी का, जिसमें बी बिलोंगिंग टू हमारा बी होगा। सो बी हमारे पास नॉन एम्प्टी आ जाएगा। अब हम दो एलिमेंट लेट करके चलेंगे बी के ऑफ द फॉर्म बी आर वन प्लस ए वन एंड बी आर टू प्लस ए टू, वेयर आर वन आर टू हमारे पास आर में है एंड ए वन ए टू हमारे पास आइडल ए में है। तो हम शो करेंगे ए माइनस बी, और यहाँ पर हमारे पास दो एलिमेंट हैं बी आर वन ए प्लस ए वन माइनस का बी आर टू प्लस ए टू बिलोंगिंग टू बी शो करना है हमें। सो बी आर वन माइनस का बी आर टू प्लस ए वन माइनस का ए टू। सो बी कॉमन लेंगे आर वन माइनस का आर टू एंड प्लस ए वन माइनस ए टू, और ये एलिमेंट जो हमारा होगा ये बी में होगा क्योंकि जो आर टू है वो हमारा आर में है। सो माइनस ऑफ आर टू भी आर में होगा, आर वन बिलोंगिंग टू आर है, सो आर वन माइनस आर टू हमारा आर में हो जाएगा क्लोजर से। एंड जो हमारा ए वन माइनस ए टू है वो भी हमारा ए में बिलोंग करेगा क्योंकि ए वन एलिमेंट है ए का एंड ए टू एलिमेंट है बी का, और ए हमारे पास आइडल है। सो ए माइनस ए टू भी हमारा ए में हो जाएगा क्लोजर की प्रॉपर्टी से। नाउ हम शो करेंगे ए आर और आर ए बिलोंगिंग टू बी ऑफ द फॉर्म, जो हमारे पास आर हम आर से लेंगे और ए हमारे पास खुद आइडल का एलिमेंट होता है। सो बी आर प्लस ए बिलोंगिंग टू बी लिया हमने और टी को एलिमेंट ले लिया आर का, तो हम शो करने की कोशिश करेंगे कि बी आर प्लस ए इंटू टी और टी बी आर प्लस ए हमारा बी का एलिमेंट होगा। सो बी आर प्लस ए इंटू टी बी आर टी और प्लस ए टी हो जाएगा बी इंटू आर टी और प्लस ए टी। और ये जो एलिमेंट होगा हमारे पास ये बी का होगा क्योंकि इसमें हमारे पास आर हमारा आर का एलिमेंट है और टी भी हमारा आर का एलिमेंट्स है, तो आर टी भी हमारा आर का एलिमेंट होगा क्लोजर से, और आर टी हमारा आर में आएगा क्लोजर से, और बी जो एलिमेंट है वो हमारे पास बी का है। सो बी ऑफ आर टी भी हमारा बी में बिलोंग करेगा, जो कि आइडल की हमारी सेकंड कंडीशन होती है। और जो हमारा ए बिलोंगिंग टू आर होता है एंड टी बिलोंगिंग टू आर होता है, सो ए टी हमारा ए में बिलोंग करेगा क्योंकि ए हमारा आइडल है, और ये भी सेकंड कंडीशन ऑफ आइडल से आ जाएगा। एक एलिमेंट आर में है और एक एलिमेंट खुद आइडल में है, तो उनका प्रोडक्ट खुद आइडल में होगा। सो सिमिलरली हम टी और बी आर प्लस ए को भी हम बी में दिखा सकते हैं। सो यहाँ से हमारा प्रूव हो जाता है कि बी एक आइडल है। नाउ अब हम लेट करेंगे कोई एलिमेंट ए जो कि हमारा ए में है, और ए को हम बी के एलिमेंट की फॉर्म में लिख सकते हैं ए इज इक्वल टू ज़ीरो ऑफ बी प्लस का ए, वेयर ज़ीरो हमारा आर में बिलोंग करता है। तो यहाँ से हमारा जो एलिमेंट ऑफ ए है वो एलिमेंट ऑफ बी आ जाएगा। सो ए हमारा सबसेट हो जाएगा बी का। नाउ अब हमें यहाँ से मिला कि बी एक आइडल है आर का कंटेनिंग ए, बट जैसा कि हमने यहाँ कंडीशन लेके चले थे स्टार्टिंग में कि ए हमने मैक्सिमल लिया था, तो ए हमारा मैक्सिमल है तो बी इज इक्वल टू आर के इक्वल हो जाएगा। सीन्स वन बिलोंगिंग टू आर है एंड वन बिलोंगिंग टू बी है और बी हमारा आर के इक्वल है, तो हम वन जो कि आर का एलिमेंट है उसको बी की फॉर्म में लिख सकते हैं बी आर प्लस ए की फॉर्म में, जो कि हमारे पास आइडल ऑफ बी की जो सेट है उसकी फॉर्म है बी आर प्लस ए। सो वन इज इक्वल टू बी आर प्लस ए और वन प्लस ए इज इक्वल टू बी आर प्लस ए, एंड यहाँ से हमने कोसेट की प्रॉपर्टी यूज़ करके डिस्ट्रीब्यूटिव एसोसिएटिव यूज़ करके इसको ए प्लस ए को अलग कर दिया, और हमारे पास कोसेट की प्रॉपर्टी होती है कि ए प्लस ए हमारा ए के इक्वल होता है। सो बी आर प्लस ए आ जाएगा और यहाँ आ जाएगा वन प्लस ए,
और इसको जब हम कोसेट की प्रॉपर्टी से दोबारा रीओपन करेंगे तो बी प्लस ए एंड आर प्लस ए, तो यहाँ से हमें मिल गया कि जो आर प्लस ए है, वन प्लस ए तो हमारे पास आइडेंटिटी हो गया आर बाय यूनिटी हो गया आर बाय ए का और आइडेंटिटी, और जो हमारा आर प्लस ए है ये हमारे पास आ गया। इन दोनों का प्रोडक्ट अगर आइडेंटिटी के इक्वल आ रहा है तो आर प्लस ए हमारा मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हो गया बी प्लस ए का। और ये यहाँ से हमने शो कर दिया कि ये एवरी नॉन जीरो एलिमेंट है जो भी आर बाई ए का आर प्लस ए फॉर्म का बी प्लस ए फॉर्म का, उसका हमें मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स मिल गया है आर प्लस ए फॉर्म का। सो आर बाई ए हमने यहाँ से फील्ड शो कर दिया। थैंक यू एवरीवन, होप करता हूँ आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा और काफ़ी कुछ समझ में आया होगा। सो पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू। Now we have a corollary based on the two previous theorem that we have done. So ये corollary की जो statement है वो ये कहती है कि if R is a commutative ring with unity then हमें show करना है कि every maximal idol of R is a prime idol of R, but the converse part is not true. तो इस थ्योरम को करने के लिए हमारी दोनों जो स्टेटमेंट्स है थ्योरम 14.3 एंड थ्योरम 14.4 यूज़ होंगी। सो एक बार उनकी स्टेटमेंट देख लेते हैं, देन वी मूव टू द प्रूफ पार्ट। सो जो थ्योरम 14.3 है वो हमें कहती थी इफ़ आर बाई ए इज इंटीग्रल डोमेन इफ़ एंड ओनली इफ ए इज ए प्राइम आइडल। आर बाई इंटीग्रल डोमेन होगा इफ़ एंड ओनली इफ अगर ए हमारे पास प्राइम आइडल होगा। एंड 14.4 जो थ्योरम थी उसकी हमने स्टेटमेंट जो की थी वो थी आर बाई ए इज़ ए फील्ड इफ़ एंड ओनली इफ ए इज़ ए मैक्सिमल। आर बाई ए हमारी फील्ड होगा अगर ए हमारा मैक्सिमल आइडल बन जाएगा आर का। सो इसके लिए हम लेट करेंगे आर बी ए कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी, आर बी कौन एनी सी आर यू, देन ए कोई भी हम मैक्सिमल आइडल लेंगे आर का एंड उसको शो करेंगे कि ए हमारा मैक्सिमल प्राइमल आइडल भी होगा आर का। सो फर्स्ट जो स्टेप होगा उसमें हम थ्योरम 14.4 का यूज़ करेंगे। थ्योरम 14.4 में जैसे हमने पढ़ा था कि आर बाई ए फील्ड होगा इफ़ एंड ओनली इफ ए इज़ ए मैक्सिमल। सो अगर हम ए को मैक्सिमल आइडल लेके चल रहे हैं आर का तो आर बाई ए हमारी फील्ड हो जाएगा। और अगर आर बाई ए एक फील्ड है तो आर बाई इज ऑल्सो ए इंटीग्रल डोमेन होगा, क्योंकि जो भी फील्ड होती है हमारी एवरी फील्ड इज ए इंटीग्रल डोमेन होती है। एंड इफ़ आर बाई इज ए इंटीग्रल डोमेन होगी तो यहाँ हमारी फिर से 14.3 थ्योरम यूज़ होगी। इफ़ आर बाई इज ए इंटीग्रल डोमेन इफ़ एंड ओनली इफ ए इज ए प्राइम आइडल, तो यहाँ से हमारे पास ए प्राइम आइडल आ जाएगा क्योंकि आर बाई इज ए इंटीग्रल डोमेन है। तो यहाँ हमने दोनों थ्योरम्स का यूज़ करके इसके एक कोरोलरी पार्ट था ये जो इसको प्रूव किया है, बट इसका कन्वर्स ट्रू नहीं होगा। इसके लिए हमारे पास एक काउंटर एग्जांपल है जो कि रिंग है इंटीजर्स की z। इसमें जो हमारा ज़ीरो सेट होगा ज़ीरो एलिमेंट का वो हमारा प्राइमल आइडल तो होगा बट मैक्सिमल आइडल की कंडीशन को वो सेटिस्फाई नहीं करेगा। थैंक यू।